इस समय राहुल जरूरत यह है कि युद्ध कहीं भी हो रुकना चाहिए। ये ये सिर्फ मतलब भारत के इंटरेस्ट में नहीं, पूरे विश्व के इंटरेस्ट में है। देखिए, एक तरफ तो इनकी इकोनॉमिक जो रेमिफिकेशंस होती हैं वो होती हैं, इकोनॉमिक जो उसका असर पड़ता है वो तो होता ही है। दूसरी तरफ एनवायरमेंट, क्लाइमेट, इन तमाम चीजों पे असर पड़ता है, और ये भी घूम फिर कर कहीं ना कहीं इकोनॉमी से ही जुड़ता है। मसलन अगर सही समय पे बरसात ना हो तो कई देशों की फसलें तबाह होती हैं, उनकी इकोनॉमी पे असर पड़ता है। तो ट्रंप का ये जो स्टैंड है गजा को लेकर कि भी वहां पर अब उनके जो प्लान्स वो बता रहे हैं, अभी तक कुछ ऑन ग्राउंड तो है नहीं, पर सवाल यह है कि क्या वहां पर वो शांति चाहते हैं, क्या उस मसले को सुलझाने की तरफ कदम उठाते हैं, या उसको और आगे बढ़ावा देने की बात हो रही है। देखिए, इसराइल के लिए तो एक वो है ना कि उनको तो एक थोड़ा सा भी, अब तक भी अमेरिका का साथ मिलता रहा है, जो भी वो करते रहे हैं, और वो एक सीधा साधा जेनोसाइड है जो चल रहा है वहां, जो चला अभी कुछ दिनों तक। तो जेनोसाइड के लिए अमेरिका की बैकिंग है। और अब क्योंकि एक चीज और राहुल समझने की जरूरत है, जो ग्लोबल ऑर्डर है ना वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल चेंज होता नजर आ रहा है। कभी हमने ये नहीं देखा था कि रूस और अमेरिका एक प्लेटफॉर्म पे दिखेंगे आपको। अब पुतिन और ट्रंप आपको एक प्लेटफॉर्म पे दिख रहे हैं। ये तमाम चीजें जो है ना, ये उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट कर रही है, खतरा भी है पूरी दुनिया के लिए कि किस ओर ये विश्व अब जा रहा है। हम देख रहे हैं पूरे विश्व में राइट विंग जो सरकारें हैं उनका दबदबा भी बना हुआ है अभी तक। तो उसमें जो आम जनमानस है उसके हित में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। वो चीजें सारी इंटरकनेक्टेड हैं। और इसमें अब ट्रंप अभी आए, उनको महीना डेढ़ महीना ही हुआ है, और आप ये देखिए कि अमेरिका में ही उनके खिलाफ कितने सुर उठने शुरू हो गए हैं। क्यों उठ रहे हैं? ये तमाम चीजें जिनको स्टडी करना जरूरी है, और इस सब के बीच में भारत को अपना एक रास्ता इख्तियार करना है। और मेरा खुद का ये मानना है कि वो स्ट्रेंथ जो नेहरू की नॉन अलाइंड मूवमेंट की थी, वो स्ट्रेंथ या वो लीडरशिप भारत को दोबारा लेनी चाहिए, किसी के फायदे, किसी के पक्ष में ना होते हुए स्वयं एक तीसरा पोल बनकर खड़ा होना, जितने भी नॉन अलाइंड कंट्रीज थी, वो होना बहुत जरूरी है। उसी में हमारा भी इंटरेस्ट जो है वो लाई करता है, और वही एक नीति है जिसको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। जो बाइडेन था, बाइडेन की जो नीतियां रही हैं और अब ट्रंप की जो नीतियां, इनमें दोनों में क्या अंतर पा रहे हैं? देखिए, मूल रूप पे अमेरिका एक ढर्रे पे चलता रहा है, वो चल रहा है, वो जो अपने को विश्व में सबसे स्ट्रांग बनाना और वो करना। ट्रंप थोड़ा, उनकी जो टोन टेनर है वो आपको कुछ हद तक वो मिलता है अभी कि भाई जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो कुछ कुछ हमारे मोदी साहब से मिलती जुलती थोड़ी आपको चीजें मिलेंगी कि कुछ गलत हुआ तो कांग्रेस जिम्मेदार, वहां है कुछ गलत हुआ तो बाइडेन जिम्मेदार, उससे हुआ। और फिर वही कि भाई हमें अपने को महान बनाना है, अपने को महान बताया है, वो तमाम चीजें हैं। पर उसके क्या नुकसान हो रहे हैं हम यहां भी तो देख रहे हैं ना, किस तरीके से किसी कम्युनिटी विशेष के खिलाफ आप जब जहर उगलना शुरू करते हैं तो क्या उसका असर हो रहा है। ये एक पोस्चरिंग जो है ट्रंप की, वो आपको हल्ला ज्यादा दिख रहा है अभी। अब उसको लेकर जो है लोगों में एक इनसिक्योरिटी आती है, इंडिया में भी आई है, जाहिर सी बात है। तो वो इनसिक्योरिटीज जो आती हैं लोगों में, और फिर उसका जो परिणाम होता है वो हमेशा घातक होता है। अब अमेरिका में जिस तरह है कि आपने जो अगर आप बात करते हैं, जो बाहर से आए लोग हैं उनके खिलाफ आप बात करने की उस पर चलते हैं, तो आप सोचिए कि कैसा अमेरिका बनेगा उसमें। और ऑलरेडी जब से जो इलीगल इमिग्रेंट्स को उन्होंने बाहर भेजा है, वहां पर कितनी इनसिक्योरिटी है, जो इवन लीगली रह रहे हैं उनमें भी इनसिक्योरिटी। तो ये जो अविश्वास बनता है, थोड़ा सा आपको इनसिक्योरिटी बढ़ती है, वो चीजें फिर नजर आती है, तो किसी भी देश के हित में नहीं होती, वो अमेरिका के हित में भी नहीं है। और हम ये भी जानते हैं कि अमेरिका भले ही अपने आप को सबसे डेवलप्ड बताता है, जो भी करता है, वहां भी इनकम डिस्पैरिटीज हैं, वहां भी लोगों के पास रहने को घर नहीं है, वहां भी आपको गरीब और अमीर के बीच में जो दायरा है बहुत बड़ा दिखता है आपको, क्योंकि वहां भी वो सिस्टम जो है, कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है, वो काम कर रही है। वहां लोगों के पास, वहां भी आपको दिखता है कि जॉब्स को लेकर इश्यूज हैं। इसीलिए तो ट्रंप ने जो जो कहा कि अपनी जॉब्स हम लोग रखेंगे, तो
इसलिए उनको सपोर्ट मिली। तो ये सारी चीजें कल कुल मिलाकर इंटरकनेक्टेड चलती हैं। उसी के बीच में अब ये लोगों में जब इनसिक्योरिटीज आती हैं तो बहुत चीजें फिर और भी साथ साथ चल पड़ती हैं, और वही होती अब कहीं ना कहीं नजर आ रही जी। बिल्कुल। अब जो हालिया प्रकरण हुआ है, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनके साथ जो उनकी मीटिंग हुई थी, जो ओवल ऑफिस के अंदर, जो बाद में वायरल हुआ या किया गया है, उस सारे घटनाक्रम से आप जो कि युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहा है। देखिए, वो एक ऐसी चीज है ना कि ये पहले तो हमको ये समझना है कि डिप्लोमेसी का स्तर कितना गिर चुका है इस दौर में। मतलब इस दौर में कोई भी इंस्टीट्यूशन का कोई स्तर रह नहीं गया है, वो चाहे हम भारत की बात करें चाहे हम अमेरिका की बात करें। जिस तरह का वो वीडियो वायरल हुआ, जिस तरह की बातें कही गई, उसमें डिप्लोमेसी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, वहां तो एक एक शब्द तोल कर नाप कर बोला जाता है, और वो ऐसे ऐसे लहजे में बोला जाता है कि बिल्कुल भी ऑफेंसिव ना लगे, और साथ में ही वो स्ट्रॉन्ग मैसेज भी कैरी कर रहा है। वो एक कला है, कूटनीति की एक कला है। अब वो नहीं नजर आ रहा है। और अब जिस तरीके से, मतलब आप ये देखिए कि जो रवैया था उनका जेलेंस्की के प्रति, वो एक होता है ना कि आप बुली कर रहे हो किसी को, तो बुलिंग एटीट्यूड विश्व में कभी नहीं चलता। कोई भी देश जो है वो देखिए, छोटा हो बड़ा हो कमजोर हो जैसा भी हो, ह्यूमिलिएशन नहीं सहता, और किसी को ह्यूमिलिएट करना भी नहीं चाहिए। अब ये समय ऐसा है कि ट्रंप का जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि इधर से बटोरो उधर से बटोरो, ये करो कि बस अपना जो है सब कुछ बटोरते रहो और उससे अपने को सिक्योर करो और बाकी जो मर्जी होता रहे। पर ऐसा चलता नहीं है। इंटरडिपेंडेंस जो है ग्लोबली हमारी सबकी एक दूसरे पर बहुत ज्यादा है। और फिर कहीं ना कहीं सवाल वहां उठता है कि जब हम बात करते हैं कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, हम सब देखते हैं लिबरलाइजेशन के दौर में तो यही बात आई थी, सोवियत संघ के कोलैप्स के बाद, और वहां ग्लोबलाइजेशन की बातें हो रही थी। तो अब क्या हो रहा है ये? अब क्या हम रिवर्स ट्रेंड पे चल पड़े हैं? सवाल वो खड़ा हो रहा है इस टाइम पूरी दुनिया के सामने जी। बिल्कुल। कहीं सीधा वार है, कहीं इनडायरेक्ट वार है, और हमें जो टैरिफ वार है उसको झेलना पड़ेगा। तो सब चीज को टैकल करने की जरूरत है, सरकारी स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर। राजीव, थैंक यू सो मच। थैंक यू फिर राहुल। जुड़ेंगे, किसी मुद्दे पर श्योर। इसी से बातचीत होगी। थैंक यू।